इमेजिन करिए कि आप अकेले एक जंगल में 20 दिन गुम हो जाते हो, जिसका पूरा एरिया 10,000 हेक्टेयर में फैला हो, जहाँ पर ना ही फोन में नेटवर्क हो और ना ही अंधेरे में कोई टॉर्च। साथ ही जंगल में वन्य जीवों की डरावनी आवाज, जिसके चलते हर समय मरने का खतरा सर पर मंडरा रहा हो और आपको सभी मार्ग एक जैसे लगते हो और वहां से बाहर आ पाना नामुमकिन हो। गुजरते हर समय के साथ आपका शरीर वीक हो जाएगा और आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें जीने से मरना आसान लगे। जी हाँ दोस्तों, आपने जो महसूस किया वो हकीकत में एक शख्स के साथ हुआ है। यह कहानी है मैक्सिकन जंगल की। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की कहानी। केन के करीबी दोस्त कैथी गॉर्गन और उसके कुछ दोस्त एक हफ्ते की ट्रिप पर मैक्सिको आए थे और खुशी से ट्रिप एंजॉय करते करते 6 दिन गुजर जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा था। अगले दिन वे सभी अमेरिका लौट जाने वाले थे और वे सभी रात में बियर पीते पीते अगले दिन मायन टेम्पल को विजिट करने का प्लान बना लेते हैं, जो कि एक नज़दीकी दूरी पर है। और विजिट करके अगले दिन वापस काम पर जाने वाले थे। रात में सभी गप्पे लड़ाते लड़ाते सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग खुशी से उठ जाते हैं और प्राचीन मायन टेम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। यह सभी मायन टेम्पल 700 से 750 BC के बीच में बने थे, यानी कि करीब 3000 साल पहले। सभी मायन टेम्पल ज़्यादातर जंगल में बने थे। इनकी रचना इतनी बेहतर थी कि आज भी ये टेम्पल सही सलामत है और बहुत सारे टूरिस्ट इसे देखने आया करते हैं। केन और उसके दोस्त जंगल में पहुंच जाते हैं। वे सभी अपनी गाड़ी को पार्क करके नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच एक लोकल आदमी इनके पास आता है, जो दरअसल एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है। वह उन्हें बताता है कि मुझे इस जंगल के बारे में पूरी जानकारी है और मैं आपको सभी पॉइंट दिखा सकता हूँ। लेकिन सभी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि हम भी इधर ही रहते हैं और हमें इस जंगल के बारे में पूरी जानकारी है, और थैंक्स बोल के आगे चले जाते हैं। इस सुनसान जगह पर 1000 साल पहले कुछ समुदाय के लोग रहा करते थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट ना होने की वजह से सभी लोग इस जगह को छोड़कर चले गए थे। केन और उसके दोस्त जंगल में आगे बढ़ते हैं। उस टाइम हल्की बारिश चालू थी और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस जंगल में मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सभी लोग मच्छरों से परेशान हो रहे थे। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी इमारत मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और ये वो इमारत नहीं थी जो कि टिकट पर दिखाई गई थी। सभी लोग थके हुए थे और मच्छरों से परेशान थे। केन अपने दोस्तों से कहता है कि हम थोड़ा और आगे जाके देखेंगे, शायद हमें ये टिकट के ऊपर की इमारत मिल जाए। लेकिन कैथी गर्मी और मच्छरों से लाल हो गई थी और उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। केन और उसके दो दोस्त जंगल में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी चलने के बाद केन के दोस्त भी थक जाते हैं और वे भी केन का साथ छोड़कर गाड़ी की तरफ वापस आ जाते हैं। केन घने जंगल में टेम्पल की तलाश में आगे बढ़ता है। केन उसी रास्ते से जा रहा था जो कि पुराने समय में दो इमारत को जोड़ने का काम करता था। इन सभी रास्तों की जगह समय के साथ साथ पेड़ और पौधे ले रहे थे। जंगल में हर तरह के जीव मौजूद थे। केन का एक गलत कदम उसके जान को खतरा पैदा करने वाला था। केन सावधानी से आगे बढ़ रहा था। केन को टिकट पर प्रिंट इमारत नहीं मिल रही थी और वो भी थक गया था। उसे सिर्फ हल्की बारिश की बूंदें और पेड़ की पत्तों की आवाज़ आ रही थी। केन यहाँ से वापस जाने का डिसीजन लेता है और गाड़ी की ओर आगे बढ़ता है। कुछ मिनट चलने के बाद उसे समझ आता है कि वो विपरीत दिशा में जा रहा है और उसे सभी रास्ते एक जैसे दिखते हैं। केन ने आते समय कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ा था और उसके पैरों के निशान भी पत्तों से और बारिश से मिट रहे थे। सूरज भी केन के एग्जैक्ट ऊपर था। इस वजह से उसे इस घने जंगल में डायरेक्शन का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। केन इस जंगल से बाहर निकलने के लिए अंदाजे से चलता रहता है, लेकिन असल में वो एग्जिट से काफ़ी दूर जा रहा था। कुछ मिनट चलने के बाद वो समझ जाता है कि वो पूरी तरह से इस जंगल में फंस गया है। वो पूरी कोशिश करता है रास्ता ढूंढने की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। वो जितना एग्जिट की ओर आगे बढ़ रहा था उतना ही जंगल में उलझ रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी लोकेशन से उसके दोस्त काफ़ी दूर थे। इस वजह से उन तक आवाज़ पहुंच पाना आसान नहीं था और आखिरकार कैथी को केन की हल्की सी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाकी दोस्तों को बोलती भी है, लेकिन उनको केन की आवाज़ नहीं सुनाई देती। कैथी को अभी डाउट हो जाता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैथी केन को आवाज़ देती है। कैथी की आवाज़ केन सुन लेता है और आवाज़ कौन सी डायरेक्शन से आ रही है यह अंदाज़ा ले रहा था। केन गलत डायरेक्शन में आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है। वो समझ रहा था कि वो कैथी की ओर जा रहा है, लेकिन असल में वो जंगल में फंसता जा रहा था। कुछ मिनट भागने के बाद कैथी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। केन लगातार कैथी को आवाज़ दे रहा था, लेकिन कैथी का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। केन को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है। वो आवाज़ को सुन रही है, लेकिन जानबूझकर कुछ रिप्लाई नहीं दे रही और वो आगे बढ़ रहा था।
लेकिन असल में वो पूरी तरह से जंगल में गुम हो जाता है। कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला था। केन जंगल के डरावने रूप के बारे में जानता था और केन पैनिक हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। दूसरी ओर कैथी को भी केन की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब शाम के 4 बज रहे थे। 2 घंटे में पूरा अंधेरा होने वाला था और केन को आज की रात इस डरावने जंगल में गुजारनी पड़ेगी। यह सोचकर कैथी डर जाती है। कैथी जंगल के एग्जिट पॉइंट पर आ जाती है और उधर मौजूद लोगों को केन के बारे में बताती है। लेकिन शाम हो रही थी और इतने बड़े जंगल में केन को ढूंढ पाना नामुमकिन था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। केन जंगल में भागते भागते थक जाता है और उसे किसी भी हालत में जंगल में अकेले रात गुजारना मंजूर नहीं था। केन जिधर रास्ता मिलेगा उधर भागता है, लेकिन इस बात का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। यह जंगल इतना घना है कि आदमी मुश्किल से 8 से 9 कदम सीधे चलने पर सामने पेड़ पौधों की वजह से डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती थी और इस वजह से केन को दिशा का कुछ भी अंदाजा नहीं था और वो पैनिक कर रहा था। भागते भागते उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और उसे इतना दर्द होता है कि उसने कुछ पल के लिए मान लिया था कि उसका पैर टूट चुका है और उसकी जंगल से बाहर जाने की सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती है। उसे कुछ समय के बाद समझ में आता है कि पैर अभी टूटा नहीं था, लेकिन उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। केन के दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। आखिर उसने डिसाइड किया कि अभी इसी जगह पर वो रात गुजारेगा। जंगल में हर तरह के शिकारी जानवरों की आवाज़ आ रही थी। उसे लग रहा था कि अंधेरे में उसके ऊपर कोई नजरें रख रहा है। उससे पत्तों के ऊपर चलने की साफ आवाज़ आ रही थी। वो काफ़ी डरा हुआ था, साथ ही उसको भूख भी काफ़ी लगी थी क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि जंगल से बाहर जाने के बाद वो खाना खा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात, यह जंगल की ट्रिप उसके लिए काफ़ी लंबी होने वाली थी। केन स्मोकिंग करता था, इस वजह से उसके पास माचिस थी और वो लकड़ी इकट्ठा करके आग जला लेता है। यह आग ही थी कि उन जानवरों से उसको बचा के रखने वाली थी। इस जंगल में मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे और ऐसे कंडीशन में टी शर्ट और हाफ पैंट पर सो पाना काफ़ी कठिन था। हम टीवी शो में देखते हैं कि किस तरह से एक आदमी जंगल में जीवित रहने के लिए प्रयास करता है और वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन हकीकत में ये बात इतनी आसान नहीं होती। शूटिंग के बीच पूरी एक बैकअप टीम होती है जिसमें कैमरामैन, डॉक्टर सभी शामिल होते हैं और कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो वे रेस्क्यू टीम से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन केन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी अकेला था और काफ़ी भूखा भी। वो रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। केन का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसके आज के दिन अमेरिका के लिए फ्लाइट थी। वो जंगल से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। साथ ही उसका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है और गला सूख रहा था। उसी समय उसे फ्लाइट की आवाज़ आती है और उसे समझ आता है कि फ्लाइट निकल गई है। उसे लग रहा था कि कैथी अमेरिका चली गई है और वो अकेला पड़ गया था और काफ़ी अकेला महसूस करता है। केन का गला सूख रहा था। वो पत्तों के ऊपर बारिश का जमा हुआ पानी पी लेता है। उसे पता था कि यह कितना खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो दिन भी बीत जाता है। रात में वो एक बड़ी आग लगा देता है। उसे लग रहा था कि शायद कोई देख लेगा, लेकिन असल में यह आग इस जंगल के मुकाबले एक पिन पॉइंट के बराबर भी नहीं थी। अगले दिन सुबह उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। असल में यह हेलीकॉप्टर केन की सर्चिंग में आया था, यानी कि कैथी अमेरिका नहीं गई थी। लेकिन जंगल काफ़ी घना होने के कारण उसे फाइंड कर पाना इम्पॉसिबल टास्क था। केन को ये बात समझ आती है। केन पेड़ पर ऊपर चढ़ता है और जो बीच में छोटी टेली आती थी उसे कटर से कट करता था, लेकिन ऐसा करते समय वो कटर भी नीचे गिर जाता है। उसके पास सिर्फ यही एक सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार था और वो भी अभी गिर गया था। जंगल में बहुत सारे विषारी सांप थे। केन इनसे बचते बचते पेड़ के टॉप पर चला जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज़ के सामने उसकी आवाज़ ना के बराबर थी और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। केन अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ के छोटे छोटे फल खा रहा था। अब ऐसे ही 8 दिन बीत जाते हैं। हेलीकॉप्टर रोज आता था और चला जाता था। केन अपने शर्ट को निकालकर एक लकड़ी को बांध देता है और उसका फ्लैग बना देता है। केन सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से झंडे को लहरा रहा था। केन हेलीकॉप्टर में बैठे लड़की को साफ देख सकता था, लेकिन केन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की नज़र केन के ऊपर नहीं पड़ती और हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला जाता था। केन की उम्मीद गुजरते समय के साथ कम हो रही थी। दिन के बाद दिन गुजर रहे थे। केन की बॉडी का ऐसा कौन सा भी पार्ट बचा नहीं था जो कि दर्द ना करता हो।
उसके बाद जो माचिस थी वो भी अभी ख़त्म हो गई थी। केन अपने बैग में से कैमरा निकालकर उसकी बैटरी निकालता है और उस बैटरी के प्लस और नेगेटिव टर्मिनल्स को मिलाकर स्पार्क बना रहा था, लेकिन आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण यह भी तरीका काम नहीं करता और बैटरी ख़त्म हो जाती है। केन अपने जूते की लेस को निकालकर लकड़ी की सहायता से खींच रहा था। यह आग लगाने का सबसे पुराना तरीका है। दो लकड़ी की फ्रैक्शन की वजह से हीट तैयार होती है और इससे आग लगती है, लेकिन इस कंडीशन में दोनों भी लकड़ियाँ सूखी होने की ज़रूरत होती है। 2, 3, 4 और 5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन आग अभी भी नहीं लगी थी। दोनों भी लेस टूट जाती है। केन पैनिक हो रहा था, उसकी मेंटल कंडीशन भी खराब हो रही थी। रात में वन्य जीवन से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। केन पेड़ की पत्तों का सहारा ले लेता है और वहाँ पर सो जाता है। केन भूख मिटाने के लिए वन्य जीवों को कच्चा खा रहा था। यह करना उसके लिए काफ़ी दर्दनाक था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हम जो टीवी शो में देखते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक था। आदमी जब ऐसी कंडीशन में फंस जाता है तो सोच सोच कर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। केन ने अभी जीने की सारी उम्मीदें खो दी थी। उसके शरीर भी उसका साथ धीरे धीरे छोड़ रही थी और जो भी बचा कुचा खून था वो घरेलू मक्खियों के आकार के मच्छर खून पी रहे थे। एक के बाद एक दिन गुजर रहे थे। केन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सपने आ रहे थे, लेकिन वो हकीकत को टाल नहीं सकता था। केन की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मानो ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला था। वो अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को याद करता है और उसके शरीर में इतना भी पानी नहीं बचा था कि वो रोने के बाद उसकी आँख से पानी आ सके, और शरीर में एनर्जी ना होने की वजह से वो बेसुध हो जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद उसकी आँखें खुलती है। उसे ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ पर कितने समय से है। वो ठीक से खड़ा होकर चल भी नहीं पा रहा था। वो रेंगते रेंगते जिधर जगह मिलेगी उधर जा रहा था। थोड़ा समय चलने के बाद उसे पानी की एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक का कूड़ा कचरा दिखाई देता है। यह देखकर मानो उसके मरे हुए शरीर में जान आई हो। इस कचरे का मतलब था कि वो अभी जंगल से बाहर आ गया था। कुछ पल आगे चलने के बाद वो खुद को एक समुद्र किनारे पे पाता है और उधर मौजूद लोगों ने उसे देख लिया था। लोग समझ गए थे कि इसके साथ काफ़ी डरावना हादसा हुआ है। उसके बाल बढ़ गए थे, पूरा शरीर कीचड़ से भरा हुआ था और शरीर का जो हिस्सा कीचड़ से बचा हुआ था वहाँ पर खून सूखकर जम गया था। उसकी स्किन हड्डी में चिपक गई थी। दूसरी साइड रेस्क्यू टीम को भी केन के बारे में पता चल जाता है। उसे रेस्क्यू कैंप में लेके जाते हैं। वहाँ पर कैथी भी मौजूद थी। केन को उसे पहचान पाना भी कठिन हो रहा था। केन की ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी भावुक हो जाती है। पूरे 20 दिन बाद वो मिल रहे थे। केन को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया जाता है। उसे मेंटल कंडीशन से बाहर निकलने के लिए कई हफ्ते निकल जाते हैं। केन की जीने की उम्मीद से केन आज जीवित है। मुझे सोच के ही डर लगता है कि इसी कंडीशन में एक दिन अकेले जंगल में रह पाना, जहाँ पर हर दिशा में जान को खतरा हो। दोस्तों, मैं नहीं चाहता ऐसा इंसिडेंट किसी के भी साथ हो, लेकिन केन की जगह पर हम में से कोई होता तो आपको क्या लगता है उसके साथ क्या हो जाता, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। बाय द वे दोस्तों, आज की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले हैरत अंगेज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।